लाइफ में एसआईपी करना क्यों ज़रूरी है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आज के समय में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए एसआईपी एक सबसे प्रभावी जरिया है। ठीक है, निवेश को नियमित बनाने के लिए इसे एक अनुशासित तरीका माना जाता है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट का एक प्रभावी जरिया है। आप आराम से एक सिस्टमैटिक तरीक़ा से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक नियमित बनाने के लिए एक अनुशासित तरीका भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि एसआईपी करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एसआईपी करना क्यों ज़रूरी है, इसके मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आखिर एसआईपी है ये करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए पहला नंबर, एक एक करके हम समझते हैं। अच्छे से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि एसआईपी करना क्यों ज़रूरी है। देखिए पहला नंबर है क्या, अनुशासन, डिसिप्लिन। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके अंदर निवेश करने की आदत डालती है। जब आपका पैसा हर महीने एक निश्चित तारीख पर अपने आप कट जाता है तो आप बचत करने के बाद जो खर्च करने के बजाय पहले ही निवेश कर देते हैं। ठीक है, निवेश करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको समझाते हैं। देखिए, एसआईपी के सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके अंदर एक आदत डालता है, एक डिसिप्लिन, एक हैबिट डालता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका हर महीना आप जो भी निश्चित तारीख सेलेक्ट करेंगे उस हर महीने पर आपका जो पैसा है अकाउंट से कटेगा, अपने आप कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। जो आपका जो भी खर्च है, जो आप खर्च करते हैं उसके बजाय वो निवेश हो जाएगा। बचत करने के बाद आप जो भी सेविंग करते हैं तो खर्च करने के बजाय, मतलब बेफालतू की चीज़ों को इधर उधर खरीदते हैं, जो बेवजह खर्च होता है, उसको खर्च होने से पहले ही आपका निवेश हो जाता है, ऑटोमेटिक पैसा कटकर। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इससे भविष्य की चिंता कम होती है क्योंकि आपका पैसा ऑटोमेटिक कटकर निवेश हो जाता है, जो कि यह भविष्य की चिंता को कम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। बेवजह खर्च नहीं होगा आपका पैसा और ऑटोमेटिक आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड पॉइंट है कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, देखिए समझिए क्या कहता है सेकेंड नंबर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। एसआईपी में आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। इस बात को समझ में आया कि जो भी आप एसआईपी में हम लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्ट जब पूरा होता है तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आगे समझते हैं। आप जितनी जल्दी एसआईपी शुरू करते हैं लंबी अवधि में आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आज हम करते हैं एसआईपी तो अगले 5 साल में मतलब हमको पैसा जल्दी बढ़ने का एक साधन हो गया। अगर हम सोचेंगे कि 2-4 साल बाद या 5 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी शुरू करेंगे, तो फिर वो समय मतलब आएगा कि नहीं आएगा, ये समय चला जाएगा, समझे। इसलिए जितना जल्दी शुरू कर देते हैं उतना ही पैसा तेज़ी बढ़ने का एक संभावना होता है, एक बढ़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एसआईपी जो है जितना जल्दी शुरू कर दिया जाए उतना ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, देखिए अब थर्ड पॉइंट को हम समझते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाई, एसआईपी क्यों ज़रूरी है। एक एक करके हम समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर हैं। पहला में आपका डिसिप्लिन हो गया और तीसरा में है बाज़ार के जोखिम का कम होना। ठीक है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं जैसे कि आपको पता है। ठीक है, जब आप एक साथ बड़ी रकम निवेश करते हैं तो बाज़ार गिरने का खतरा रहता है, लेकिन एसआईपी में आप हर महीने निवेश करते हैं। देखिए, एसआईपी में आपको एक बड़ा रकम निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। एक बिग अमाउंट की हम इतना इन्वेस्ट करेंगे ही, आप 500, 1000 या उससे भी 2000, 4000 जितना भी है आपके हर महीने में छोटे छोटे रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। आप
आपको एक साथ बड़ी रकम निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम एक साथ बड़ा रकम लगाएंगे, बाज़ार गिर जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए एसआईपी सबसे अच्छा चीज़ है कि छोटे छोटे अमाउंट में हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं 4th नंबर। देखिए आगे इसका पॉइंट भी है। देखिए इसका पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए, जब बाज़ार नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। जब बाज़ार ऊपर होता है तो आपकी यूनिट्स की कीमत बढ़ती है। जब बाज़ार नीचे होता है तो आपको क्या होता है कि ज़्यादा यूनिट्स मिलता है, और जैसे ही बाज़ार ऊपर जाता है तो उस यूनिट्स की कीमत जो होती है ना बढ़ती है। समझे, इसीलिए आपका प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है। इससे आपकी निवेश की औसत लागत जो एवरेजिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम 4th नंबर पढ़ते हैं, एक एक करके समझते रहिए। 4th में क्या है, छोटी शुरुआत। जैसे हमने पहले ही बोला कि एक बड़ा अमाउंट एसआईपी में निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। छोटे छोटे आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 500 रुपये प्रति माह से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। पहले भी मैं बताया कि एक बड़ा रकम आपको चाहिए एसआईपी में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एसआईपी में आप 500 से शुरू कर सकते हैं हर महीने निवेश करना। इसमें एक बड़ा अमाउंट, बड़ी रकम की इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता। 500, 1000, 2000, 5000 जितना आप करना चाहते हैं छोटे अमाउंट से ही शुरुआत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, देखिए यह हर किसी के लिए, चाहे वो छात्र हो या नौकरी पेशा, या बहुत ही सुविधाजनक, मतलब ये सभी के लिए, क्योंकि 500 से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा रकम नहीं चाहिए कि 5 लाख ही करना है, 10 लाख करना है। आप 500 से स्टार्ट करिए, 1000, 2000 जितना भी करना है कर ही सकते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। छोटे छोटे रकम से आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 5वां नंबर पढ़ते हैं और समझते हैं कि 5वां नंबर आखिर क्या बोल रहा है। देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करना, गोल बेस्ड प्लानिंग। जीवन के बड़े लक्ष्य जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, रिटायरमेंट इत्यादि के लिए फंड इकट्ठा करना अचानक बड़ी रकम से मुश्किल हो जाती है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन में जो भी गोल है, जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, जिसे बच्चे का पढ़ाई करवाना है, शादी करना है, घर खरीदना है, रिटायरमेंट, ये सब सभी के लिए आपको एक बड़ा रकम चाहिए, और अचानक से एक बड़ा रकम लाना एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एसआईपी के ज़रिए आप छोटे छोटे निवेश से एक बड़ा कंपाउंड कॉपर्स या फंड बोलिए तैयार कर सकते हैं, जो आपके इन सपनों को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, छोटे छोटे आप जो भी अमाउंट से निवेश करते हैं तो एक समय जाकर वो बड़ा अमाउंट बनता है, जो कि आपका ये जो भी ड्रीम होगा वो पूरा करने में एक साथ निभाएगा। क्योंकि अचानक से एक बड़ा रकम लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक समय बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपका जो भी पैसा धीरे धीरे सेव होगा वो एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आपका मतलब अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए हम 6ठा पॉइंट को समझते हैं, एसआईपी क्यों करना ज़रूरी है। उसमें 6ठा पॉइंट क्या कहता है कि महंगाई को मात देना, बीट इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक के बचत खाते में रखते हैं तो महंगाई दर की तुलना में आपको मिलने वाला ब्याज बहुत कम होता है। जैसे कि पता है कि जो भी हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, चाहे सेविंग करते हैं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत कम ही इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन लंबे समय में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए महंगाई को पीछे छोड़कर बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसमें एसआईपी जो होता है, एसआईपी में आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट आपको मिला तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें यह फ़ायदा होता है कि ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा एफडी और सेविंग की तुलना में। ठीक है, जिससे आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और इसमें आपका बेनिफिट भी ज़्यादा होता है।
एफडी और सेविंग की तुलना में। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं कि एसआईपी क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। चलिए देखिए समझिए, अगर आप आज से 20 साल के लिए हर महीने 5,000 की एसआईपी शुरू करते हैं, ठीक है, हर महीने आप कितना देते हैं 5,000, कितने साल के लिए 20 साल के लिए, और औसतन 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका जो भी कुल होगा, कुल पैसा 12 लाख निवेश करेंगे। ठीक है, 12% के हिसाब से सालाना जो भी हो कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया आप निवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद यह राशि लगभग 50 लाख के करीब हो सकती है। यह केवल एक अनुमान है, मतलब हो सकती है, ज़रा सोच के देखिए। जो भी आप 20 साल के लिए 5-5 हज़ार रुपया 12 महीने मतलब 12% रिटर्न मिलता है, तो आपका कितना होता है 12 लाख रुपया होता है। ठीक है, 12 लाख होता है, लेकिन 20 साल बाद यह राशि लगभग 50 लाख के करीब भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, और कब मार्केट ऊपर बहुत चला जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है एसआईपी में। इसके लिए आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है एफडी और सेविंग की तुलना में। समझ में आ गया? देखिए, अब इसका लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है कि लाइफ में एसआईपी क्यों ज़रूरी है। देखिए, एसआईपी केवल निवेश का एक तरीका नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का एक कदम है। इसमें जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यह सबसे बहुत अच्छा चीज़ है कि एसआईपी एक छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं, और जितना जल्दी शुरू करिएगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। और यह बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का मतलब जरिया है कि आप छोटे रकम से शुरू करिए, और एक समय बाद 5 साल बाद या 10 साल बाद एक अच्छा रकम आप इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो डिसाइड करिए और शुरुआत करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको और कोई वीडियो देखना है, समझना है कि एसआईपी करना चाहिए या नहीं, कैसे करें, सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल खोलिए और देखिए और समझिए और अच्छे से इन्वेस्ट करिए। छोटी रकम से ही शुरू करिए, लेकिन जितना जल्दी हो सके करिए, आपके लिए सही रहेगा।